मिन्हाज कासमी की बात आकिल राना के साथ। वैसे तो आकिल राना अपनी पहचान के लिए किसी के मोहताज नहीं है। हम आपको बताते चलें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सुंदर नगरी क्षेत्र के रहने वाले हैं आकिल राना। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एजुकेशन पर क्षेत्र में काम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है गरीब असहाय बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाना। सामाजिक उत्थान के लिए ये लगातार पिछले 15 वर्षों से क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में आकिल राना सुंदर नगरी मंडल के कांग्रेस कमेटी सदर भी हैं। शख्सियत से शायद अब तक आप रूबरू नहीं हुए होंगे। इसमें आकिल राना साहब समाज को अगर इनकी तमाम कुर्बानियों को जोड़ करके देखा जाए, सुंदर नगरी जैसे इलाके में जहाँ पर तालीम के सिलसिले में बहुत कम काम हुआ, कुर्बानियों के सिलसिले में बहुत कम काम हुआ, समाज को बाशऊर बनाने में बहुत कम काम हुआ। आपने बहुत सारी तारीफ करी, इस लायक को भी तारीफ की सलाह की है और ये है कि जिससे जितना काम लेना चाहे उसके लिए। यहाँ तक बात कामों के सिलसिले की ये है कि हमें इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो अल्लाह ने हमें सलाहियतें दी है उन सलाहियतों को हम पूरा इस्तेमाल करें। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक हम अपनी सलाहियतों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, हमारी कोशिशें ज़रूर हैं कौम की सोच को लेकर के उनकी जो सोच है उसमें बदलाव आना चाहिए। और आज मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि जहाँ कौम है वो कहीं ना कहीं अखलाकी मेयार से बहुत ज़्यादा हमारी कौम भी है और आज के दौर में हमें अपने अखलाक पर काम करना चाहिए। जो बहुत सारे में जब हम शुरुआत हमने करी तो हमें लगता था कि बहुत सारी तरक्याती काम करें, दीगर चीज़ों पर काम करें, लेकिन आज जो मुझे लगता है कि आज एक नया जो टॉपिक हमारे पास है, यह नया एक रास्ता है जो कौम को आगे ले जा सकता है और कौम को जहाँ ज़रूरत है वो ज़रूरत जो है वो एजुकेशन के साथ साथ जो हमें एक तरबियत है, उस तरबियत की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि आज हमारे पास तालीम तो आ रही है, लेकिन क्या है, एकमात्र सूचना है, सूचनाओं का भंडार है और ये भंडार आज आपको गूगल पर मिल रहा है, यूट्यूब पर मिल रहा है, बेतादाद तरीकों से हमें जानकारियाँ मिल रही हैं। तो ये जानकारियाँ देने का मकसद है कि अभी अधूरा है, क्योंकि तालीम बिना तरबियत के अधूरी है। सूचनाएँ आए हमारे साथ, लेकिन उन सूचनाओं से क्या हल निकाला जा सकता है, उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और उनका अदबी माहौल क्या होना चाहिए, ये ज़रूरी है। आज हमारे पास से जो अदब था हमारा वो कहीं ना कहीं छिन रहा है। जब अपने अखलाकी मेयार से जुड़े हैं तो कौन जो है तस्लीम। मेरा इस वक्त ये है कि तमाम जो हमारे नाज़रीन हैं और जो सुनने वाले हैं, कौन के जो दानिशमंद लोग हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि वो तमाम लोग जो है ये और हमारी जो अखलाकी मेयार है उसको बढ़ाने के लिए अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं तकरीबन 15 सालों से कि बच्चों को आला नंबरात के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपने इंस्टीट्यूट चलाया, उसमें आपको कितनी कामयाबी है? कई जगह हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे बच्चों के लिए हम काम कर रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी रही है। बहुत सारे बच्चों को, अगर मेरा एक जो इंस्टीट्यूट है उसमें तकरीबन कहीं 150 बच्चे हैं, कहीं 200 बच्चे हैं। इस तरह से हमने लगभग जो हर साल का एवरेज आता है वो तकरीबन 1000 के आसपास का ये बच्चों का पूरा टाइमिंग होता है कि इंस्टीट्यूट के माध्यम पर बच्चों को काम होता है। तो ये बच्चे हमारे कहीं ना कहीं तरक्की की तरफ चलते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि सुंदर नगरी जैसी कॉलोनी के अंदर जो कोई LLB नहीं जानता था कि यहाँ पर वकील भी बन सकते हैं, आज हमारी इसी सुंदर नगरी के अंदर तकरीबन 30 से 35 बच्चे जो है वो LLB है। और साइंस साइड का तो यहाँ बिल्कुल जीरो मामला था। साइंस साइड के आज हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 50 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ साइंस साइड से जाकर रेडियोग्राफी, BSc नर्सिंग और डॉक्टरी नीट वगैरह जैसी जो बड़ी एजुकेशन जो एग्जामिनेशन है उन्होंने क्वालिफाई किया है, उसके लिए बाकायदा तैयारियाँ कर रहे हैं और उनमें कई बच्चे अभी जो है डॉक्टरी लाइन में, हमारी सुंदर नगरी से मौजूदा दौर में लगभग 5 बच्चे जो है वो डॉक्टरी की लाइन में हैं। तो ये काबिशें रही हैं जहाँ पर हमने उनके पेरेंट्स को समझाया, उनके बच्चों को समझाया। मैं आपको बता दूँ सुंदर नगरी के अंदर एक बिरादरी है मूला जात, और जो बात करते हैं महिलाओं के बारे में कि औरतें हमारी घर से बाहर नहीं जा सकती, स्कूल जाने से डरती हैं बच्चों को भेजने में, खासतौर से बिरादरी बड़ी अपने आप में रिजर्व रहती है। इसकी 2 बच्चियाँ हमारे यहाँ से, हमने उनके माँ बाप से बात करी और वो जो है रूस जाकर, रशिया जाकर वहाँ पर जो है ये अपनी डॉक्टरी की तैयारी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आने वाला टाइम हमारा जब ये सारा का सारा प्रोजेक्ट कुछ ही सालों में 2 साल में बाहर आ जाएगा
हमारी सुंदर नगरी के अंदर ये लोग होंगे, ये चमकते हुए चेहरे बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पूरा एजुकेशन का एक माहौल बन जाएगा। और फिर बच्चे जो है वो लड़कियाँ जो विदेशों में पढ़ने जा रही हैं सुंदर नगरी की, तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि हमारा माहौल। लेकिन इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक तो आप हैं, क्योंकि आपने रास्ता दिखाया। अब लेकिन एक चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, जैसे अभी नीट निकाला, बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए, और आपके कोचिंग के भी बहुत सारे बच्चे थे। लेकिन अभी मुझे एक खबर मिली जिसका मुझे दुख भी हुआ। नीट तो उन्होंने निकाल लिया, अब उनके हालात तो ऐसे हैं नहीं, और ना ही सरकार के ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं कि उनको फ्री में दाखिला मिल जाए। और कौम में भी इतनी बेदारी नहीं है कि वो कौम के बच्चों के लिए वो अपने सरमाए को समेटे। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गैप है। मैं आपको बिल्कुल एक एग्जांपल बता दूँगा बिना किसी नाम लिए। मेरे से एक बच्चा था, वो बहुत उदास था और उसने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बल्कि उसके पेरेंट्स मुझे दिखा के बातचीत करी थी, मैंने उस बच्चे से बात करी, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं B.Ed कर रहा हूँ, उसको मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा पैसे तो हो सकते थे, बहुत सारी बातचीत हुई, और उसके बाद मैं किसी ऐसे साहब के पास बैठा रहा, तो मैंने कहा यार कहीं बच्चा है वो बड़ा पैसे से की वजह से वो थोड़ा सा रुक रहा है। तो बोले यार आखिर भाई मैंने नियत करी थी कि इस बार 25,000 रुपये जो है मैं B.Ed करने वाला या पढ़ने वाला कोई बच्चा होगा तो उसको दूंगा, आप मुझे बताइए वो कौन सा बच्चा है। मैंने फट बताया कि फला बच्चा है, आप उसको दीजिए, तो मैंने उसके अकाउंट में स्कूल कॉलेज की फीस उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कॉम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो हम एक रोल मॉडल नहीं बन पा रहे, और लोग चाहते हैं कि हम अच्छी जगह पैसा लगाएं। बहुत सारे बच्चे को ज़रूरतें हैं और बहुत सारे लोग देना चाहते हैं। जब वो अपना पैसा निकालते हैं तो उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पाती जहाँ उन्हें वो देना है, यानी वो शख्सियतें नहीं मिल पाती, वो लोग नहीं मिल पाते जहाँ उन्हें देना है, और जिनको ज़रूरत है वो लोग नहीं मिल पाते जो देने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग उनका काम कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोगों को बता देते हैं कि मुझे बच्चे हैं, मुझे ज़रूरत है, नहीं रुक रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो मामला बढ़ जाता है। हम कोशिश ये करेंगे कि कितनी हम सरकार उनकी मदद कर सकती है, कितने बच्चे वो खुद कर सकते हैं, और साथ के साथ उनके साथ जब उनको पूरी नज़र रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और फिर से ये होगा कि हम उन लोगों को भी बताएंगे जो वो मदद करने के लिए आगे आते हैं कि भाई ऐसे हमारे पास कुछ बच्चे हैं, अगर आप मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उनको ये सारी चीज़ें शायद मुझे लगता है छत के नीचे आसानी से मुहैया हो सकती है, और कोशिश है इसके अंदर, और बाकायदा पूरी प्लानिंग चल रही है। बहुत सारे लोग इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो काम करने के लिए चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस साल का जो सेशन होगा, इस साल के सेशन में हम तमाम इस तरह के रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे। साथ में जागरूकता काउंसलिंग टाइप से है, उसके अंदर हम लोगों को बताएंगे कि हमारे साथ फला आदमी जो है वो मदद कर सकते हैं, फला इदारा मदद कर सकता है, गवर्नमेंट का इदारा मदद कर सकता है, बैंक मदद कर सकते हैं आपकी, वो तमाम तरह की प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट लेवल तक की तमाम जानकारियों को हम बच्चों को मुहैया कराएंगे, और कोशिश करेंगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े एग्ज़ाम को न केवल पास करें, बल्कि उसे पास करने के बाद जो मेन उनको एडमिशन में दिक्कत आती है उसमें भी हमारे लोग मिलजुल कर उन बच्चों की मदद करें। ताकि राना साहब कांग्रेस कमेटी के यहाँ के सदर हैं बलौद के, सुंदर नगरी के, और अकील भाई मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने काम किया, जिस तरह से जगह आप करते आए हैं, आप अभी भी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले भी बड़ी अच्छी वो थी, जो इस वक्त हम मेरे हिसाब से मेरा जो रोड मैप है पैमाना है उस हिसाब से कम मेरे का सीट रिजर्व है, निगम पार्षद का भी इस मरतबा कर दिया, तो इस मरतबा आप निगम पार्षद नहीं हो पाए, वरना इस पर आप जैसे आपको तो कई साल पहले हो जाना चाहिए था। इसमें कहाँ पर कमी है? आपके साथ खूब साथ खड़ी नहीं है, या अपने आप को कहीं पर असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए गैप कहाँ है? नहीं, कोई गैप नहीं है। मैं आपको बता दूँ कौम का बहुत प्यार मिला है, साथ में पार्टी के बड़े आला अधिकारी जो हमारे पार्टी के आला नेता भी हैं उन्होंने भी बहुत प्यार दिया। अगर कोई मामला बनता है तो आपके लिए हम पहली नज़र और पहली प्रायोरिटी आपको रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। गरीब होने के बावजूद भी जो है पूरी सरपरस्ती और पूरा आश्वासन, पूरा भरोसा मुझे दिया गया। लेकिन असल में एक मुस्लिमों के लिए अलमिया है कि जहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं उन जगहों को रिजर्वेशन की कैटेगरी में डाला गया है। और जैसे हमारी सुंदर नगरी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं लेकिन वो रिजर्व, और ऐसा नहीं कि अभी से रिजर्व है, तकरीबन पिछले 25 सालों से जब से निगम का मामला बना है तब से रिजर्व। रिजर्वेशन होने की वजह से मुसलमानों को मुख्य धारा में जगह नहीं मिल पा रही है, और जो इसके बड़े लोग हैं वो जो अपने आप को महसूस करते हैं कि हम छूटापन के लिए क्या करेंगे, दूसरे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में होना ये चाहिए था कि जहाँ रिजर्वेशन सीटें रिजर्व होती हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर जो रोटेशन का भी एक प्रोग्राम है,
रोटेशन का आप अच्छे समझते हैं, मैं बता दूँ, रोटेशन हर 5 साल या 10 साल बाद वो जगह चेंज हो जाए जो रिजर्व है, और वो उसमें मुख्य धारा के लोगों को मौका मिले। लेकिन कोई बड़े जो हमारे नेता हैं, जो पार्टी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो इस तरह का हौसला नहीं कर पाते कि जो सीटें रिजर्व की गई हैं उनको जो है रोटेट करके उनको जनरल किया जाए। अलबत्ता इसमें होता ये है, कई बार कुछ कॉलोनियों को घटा दिया जाता है या कुछ कॉलोनियों को जोड़ दिया जाता है, तो लोगों को ये लगता है कि हम जो है जनरल उसमें आ गए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं जहाँ तक मेरा इल्म है, मैं अभी तक दिल्ली के अंदर, दिल्ली के 52 साल हो गए, इसके अंदर कहीं भी रोटेशन जैसी चीज़ को लागू नहीं किया गया। सिर्फ परिसीमन के नाम पर कुछ कॉलोनियों को, जो कुछ कॉलोनियाँ उन रिजर्वेशन से आउट हो जाती हैं, कुछ कॉलोनियाँ उसमें इन हो जाती हैं, उसमें ही लगता है कि हम कभी जनरल हो गए, कभी हम रिजर्व में आ गए। लेकिन अगर रोटेशन जैसी चीज़ को लाए कि उसमें तमाम जो जातियाँ हैं, तमाम धर्म, तमाम मज़हब के लोगों को मौका मिलेगा, वो आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो सपना था, वो सपना ये नहीं था कि कुछ लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनकी सीट को बना दिया जाए। उनका मतलब ये था कि रिजर्वेशन से कि तमाम लोग और पूरे देश में एक बराबरी का माहौल बने। लेकिन इससे उलट क्या हो रहा है कि कुछ ही जगह पर लोग जो है अपने लीडरशिप को, नेतृत्व को डेवलप कर पा रहे हैं, समान रूप से नहीं कर पा रहे हैं। अगर रोटेशन होगा तो समान रूप से वो जो है बराबरी का हिस्सा लेंगे। आप देखिएगा, मान लो अगर चांदनी चौक को रिजर्व करते हैं तो वो बड़ी जगह है, जब चांदनी चौक रिजर्व होगी तो वहाँ की जो जनरल जगह है वो महसूस करेगी ना, रिजर्व SC ST को महसूस करेगी कि ये हमारे साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, मुस्लिम एरिया, वही बड़ी तादाद में आपने SC ST को डाला और उठा के रिजर्व कर दिया, तो SC ST जो है वो SC ST का ही लीडरशिप कर रहा है, ना कि जनरल पे करता है। तो जो समानता की बात आ रही थी, बराबरी की बात आ रही थी, जहाँ ये महसूस किया जा रहा था कि एक हुक्मरान जैसे जनरल कास्ट का हुक्मरान SC ST पे जो है क्या कहते हैं अपनी लीडरशिप कायम करता है, अपना नेतृत्व कायम करता है, ऐसे ही SC ST का नेता भी जनरल पर अपनी लीडरशिप कायम करेगा, अपना नेतृत्व संभालेगा, उनकी क़यादत करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा हमारा रोटेशन के लिए, क्योंकि रोटेशन की नहीं करने की वजह यही है कि कुछ जगहों पर लिमिटेड कर दिया गया और वहाँ पर आरक्षित करके ये अपना खाता पूरा है। जब बात सियासत की चली पड़ी है तो पिछले 15 साल तक आपके विधायक भी रहे और पार्षद भी रहे, और काफ़ी हद तक काम हुआ भी। लेकिन अभी 8-9 सालों से कांग्रेस यहाँ नहीं है, तो आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? सीमापुरी विधानसभा में जैसे सुंदर नगरी बलौद भी बन गया और ये जो कि झोपड़ी इलाका भी है और मतलब जो है बसाई भी कॉलोनी है, तो इसमें क्या महसूस कर रहे हैं कि ये विधायक और ये निगम पार्षद कितना कामयाब है? इसको अगर नंबर देने की बात आए, आप कितना नंबर देंगे? देखिए, मैं आपको बता दूँ इसके अंदर, अगर विधायक को नंबर देने की बात आएगी तो मेरे हिसाब से मुझे 0 नंबर। मैं कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बात करना चाहता हूँ कि पब्लिक रिलेशन की। और ये अगर आप टोटल आप अपना सर्वे कराइए, तमाम लोगों से मिलिए, उससे विधायक से पूछिए कि रेटिंग क्या है, और पार्टी से अलग हटकर पूछिए कि इसकी रेटिंग क्या है, पब्लिक डीलिंग क्या है। रेटिंग की तो बहुत दूर की बात है कि इलाके में कितनी बार आते हैं, इलाके के लोगों के दुख दर्द के साथ कितनी बार खड़े हैं, तो इलाके के लोगों के ना दुख दर्द के साथ खड़े हैं, ना इलाके की समस्याओं के साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस को तो यहाँ जो जो विधायक का मामला है यहाँ पे 0 है, और यहाँ के लोगों को ज़रूरत थी कि हमारा विधायक आए। लोगों ने चुना था एक आम आदमी का विधायक, जिसे हम चुने, जिससे हम सीधी बात कर सकते हैं, जिससे हम सीधी मुलाकात कर सकते हैं, जिससे हम अपनी बातों, अपने दुख दर्द की बात को कह सकते हैं। लेकिन उस कांग्रेस के ज़माने में आसानी से विधायक से मिला जा सकता था, लेकिन आप ये देखिए कि जब से ये बने हुए तो ना तो ये कभी उनसे मुलाकात होती, ना कभी ये फ़ोन पे बात करते, सीधे बात नहीं करते। अगर कभी बाई चांस कॉलोनी में आते हैं तो वो जो पार्टी के कुछ लोग इकट्ठे हैं, तो जो पदाधिकारी उन्हीं के साथ सीधे चले जाना, जैसे बैल के उस पर चारों तरफ बांध देते हैं ना, कान के आँखों के सामने पर्दा सा, वो सिर्फ सीधा ही देखता रहता है। तो बस इन्होंने सीधा सीधा देखना और सीधे सीधे वापस आ जाएंगे। इससे मतलब नहीं है कि इलाके में कौन आदमी जिम्मेदार है, कौन आदमी नहीं, सीधी अपनी बात करना और चले जाना, सीधे आना, दावतें खाना 5वीं मंजिल पे और चले जाना, 3री मंजिल पे आना, दावत खाना और चले जाना। नीचे सड़क में है, कूड़ा घर है, क्या चीज़, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे स्कूल बंद है, स्कूलों का हाल क्या है, यहाँ पे सड़कों के क्या हाल है, लाइटों के क्या हाल है, स्कूल के अंदर एजुकेशन के क्या हाल है, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनकी नहीं है। बाकी फिर जो है ये समाज की बात करते हैं तो मिशन की बात करते हैं, अब मिशन से इनका क्या मामला है, वो अलग चीज़ है, उससे बात नहीं करना चाहते। तो इनकी जो विधायक गई है, यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री भी थे, तो उनकी जो वजारत गई है, पद अहदा जो गया है, इसमें खेल समझ में आता है या इनकी नादानी समझ में आती है, या ये वो सियासत का शऊर नहीं था, ये सब बात समझ में आती है? देखो, ये पहले से मिशन से जुड़े हुए आदमी थे, मिशन को लेकर ये काम कर रहे थे। यहाँ पे तो जो बात जो लोग दलितों की करते हैं, तो दलितों के उत्थान की बात करें, दलितों के कल्याण की बात करें, तो उन लोगों को हजम नहीं हुआ, उन्होंने उनका वजीर का जो पद है वो छीना गया।
ये तो जो शपथ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो लिया नहीं, इसमें तो कोई दोहराई नहीं, शपथ लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसको जो पेश किया गया वो ऐसे पेश किया गया है कि भाई हम इनको जो है उन्होंने पूरा जो है किसी हिंदुओं की देवी देवताओं का अपमान कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इनके जो नेता हैं जिसको अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, बात तो ये थी कि परखा तो आदमी तब जाता है जब परीक्षा की घड़ी आती है। जब परीक्षा की घड़ी आई तो इन्होंने इनको झटका दे दिया, इन्हीं मुस्लिम और दलितों ने इनको वोट दिया। लेकिन जब बात आई परीक्षा की घड़ी में तो अरविंद केजरीवाल को परीक्षा की घड़ी में पूरे खड़े नहीं उतरे, उन्होंने 1 मिनट में बाजार छीन ली इनसे। भाई देखते मेरा आदमी कितना पावरफुल है। आप देखिए सतेंद्र जैन के झटके झेले, क्रिमिनल आदमी, उसको जेल में झटका कोई बात नहीं, लेकिन इनका झटका नहीं झेला गया। तो ये तो इनकी क्या गलती है? इस वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को 13 दिन तक सुंदर नगरी वालों ने उनको प्यार दिया धरना प्रदर्शन में। जाहिर सी बात है खाना पीना सब तरह की बातें होनी होंगी, तो उनका रवैया सुंदर नगरी वालों के साथ कैसा? बहुत अच्छा सवाल करा आपने, ये बिल्कुल बुनियादी सवाल होना चाहिए। ना केवल 13 दिन, मैं आपको बता दूँ, उन्होंने परिवर्तन नाम की संस्था सुंदर नगरी में रहकर चलाई, जो संस्था से उनको पहचान मिली। और सुंदर नगरी के नौजवान लोग, और उस वक्त हम लोग भी शामिल थे, जिसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया ने घूस को भूसा नामक एक प्रोग्राम चलाया था। उसमें हमने उनका बाकायदा साथ दिया था। सारी पढ़ी लिखी जो नई जनरेशन थी वो साथ खड़ी थी उनकी कि भाई ठीक है, अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ना केवल मतलब अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, तमाम इन लोगों को साथ दिया। लेकिन मुख्यमंत्री बनते उन्होंने कभी सुंदर नगरी का दौरा नहीं करा, सुंदर नगरी का कभी हाल नहीं देखा। होना तो ये चाहिए था कि जब मुख्यमंत्री हमारी कॉलोनी का बना है तो हमारी कॉलोनी जो है कम से कम दिल्ली के अंदर एक वर्ल्ड क्लास की कॉलोनी होनी चाहिए, एक मॉडल कॉलोनी होनी चाहिए। यहाँ की लाइटें बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए, यहाँ के पार्क बहुत बढ़िया होने चाहिए, यहाँ के लोगों की जो केजरीवाल जी से जो पहुँच होनी चाहिए बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये तो आप देखिए, जिस घर में मकान में रहते तो उस बेचारे जगह पर भैया केजरीवाल से बात करने के बाद बात ही नहीं होती। जिसके मकान पे किराए पे उससे नहीं मिल पाते तो हम लोगों की तो बहुत दूर की बात है। तो सुंदर नगरी का कोई आदमी, आप मुख्यमंत्री केजरीवाल की तो बहुत दूर की बात है, उनके विधायक से मिल नहीं सकता, फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, तो केजरीवाल बहुत दूर की बात है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। उन्होंने सुंदर नगरी को पूरी तरीके से ठगा है, छला है, और सुंदर नगरी अपने आप को ठगा महसूस करती है। तो अभी जो प्रेजेंट में, जो पहले तो सीमापुरी अलग वार्ड हुआ करता था, सुंदर नगरी अलग वार्ड हुआ करता था, अब दोनों को एक कर दिया है। और मतलब जो है कुछ घरों को इधर छितर बितर कर दिया है। अब जो नवमुंतखब वार्ड काउंसलर है, तो इसके बारे में आप क्या? ये जो काउंसलर है, अभी तक उनका कोई जो मामला है, जहाँ तक तरक्याती मामलों के बारे में बात है, किसी तरह कोई मामला सामने उनका नहीं आ रहा। सफाई व्यवस्था उनकी अभी तक पूरी तरीके से चलाई हुई है। पानी की जो निकासी है उसका मामला पूरा अभी तक बेकार है। गंदे पानी की निकासी का मामला, पीने के पानी का मामला, स्कूलों की एजुकेशन के मामले में उनका कोई अभी तक मामला साफ नहीं है। तो अभी वो ये कहते हैं कि जी मैं तो अभी नया है। और आप अगर सीमापुरी के हाल देखिए तो सीमापुरी के अंदर भी उनका बुरा हाल है, कोई सफाई को लेकर नहीं है, इंक्रोचमेंट को कोई मामला नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। तो किसी तरह की वो जीत गए हैं, जीत कर अपने घर बैठ गए हैं, और क्या काम कर रहे हैं कुछ नहीं पता लोगों को। होना तो ये चाहिए था, जब जीत गए तो लोगों के साथ बैठ कर प्लानिंग करते कि ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, यहाँ के पार्कों की व्यवस्था को कैसे बेहतर कर सकते हैं, यहाँ की सड़कों की व्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं। इस तरह का कोई उनके पास प्लान नहीं है। वो बस अपने लोगों के साथ घिरे रहते हैं और सिर्फ फ्री बिजली और फ्री पानी के नाम पर जीत रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई काम है, ना कोई उनके पास तरक्की अपने मामले हैं जिसमें दिखा सकें कि हाँ जी हम इस बात पर लोगों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन